अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम एस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज ज़रा आप हैरान होंगे कि ये सियासी बैठक, कानूनी बैठक या बैठक ही बैठक या कोई चाय पे मूड है, कोई बैठकें लगाने का। अच्छा, कोई लोग बैठकों को दूसरे बैठकें भी समझती है, उठक बैठक। लेकिन हाँ, उठक बैठक हम हारून साहब मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी है और अंदर की खबरें रखते हैं। साथ शाकिर अवान साहब, आप इन्हें जानते ही हैं। आज बड़ी खबरें ब्रेक की इन्होंने। हमने सोचा कि कुछ हालात और वाक़यात आपके सामने सच रख दें। आज आपको पता है गहमा गहमी रही एपलेट ट्राइब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट में हम लोग मौजूद हैं। थोड़ी देर में अभी इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी पे बहस होनी है, जो रिजेक्ट किए हैं NA 122 के। रावलपिंडी में मियाँ वाली के NA 89 पे बहस कंप्लीट हो गई थी और उसमें बज़ाहिर यही लग रहा है, अभी तक तो फैसला नहीं आया, लेकिन जो बातें बताई गई हैं इन तक भी इन्फॉर्मेशन है, बाकी लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन है, हारून तक भी इन्फॉर्मेशन है कि वो रिजेक्ट हो जाएगी। आज ज़रा हम इसी सियासी बैठक को, कानूनी बैठक को समझते हुए, हाँ, एक खबर जो सबसे पहली बात है कि हालात बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हुए हैं, शिकंजे में आ चुके हैं। उमर का यानी जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा बड़ा अहमियत का हामिल है। लेवल प्लेइंग फील्ड और तौहीन अदालत की दरख्वास्त चल रही है और वो उनके दस्तखत के साथ नहीं गई। सुबह ही ये बता दिया गया था। सबसे पहले चलते हैं हारून की तरफ। हारून, वो क्या करा रहे हैं भाई, सियासत में क्या होने लगा, ये बताओ ज़रा। सियासी मंजरनामा जो है ना अदर साहब, किसी भी लिहाज से कभी भी मौसम की तरह बदल जाना है। आने वाले चंद दिन जो है ना, महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 से 15 तक बड़े सर्द हैं, रातें सर्द हैं, और सर्द रातों में जो है ना वो बहुत कुछ तब्दील होता है, अच्छा, टकरी जाती हैं चीज़ें। अच्छा, आप जो मैं बात कह रहा हूँ, फिर आप मेरी उसी बात को सेकंड कर रहे हो। मुझे पूछा गया इस वक्त सबसे मेन जो भड़कती, खड़कती, दबकती, दहमकती खबर जो है वो मेरी थी कि इमरान खान 15 को आ 15 रहे तक वापस आ रहा है। हैं, ऐसे ही और है। मैंने वो लॉजिकल बात कही है, ऐसा नहीं है, मैंने लॉजिकल बात कही है, तो आप उस बात को सेकंड कर रहे हैं इस बात को। मैं बिल्कुल किसी हद तक आपको ये कहूँ कि जो इस टाइम सिनेरियो बन चुका है ना सियासी सूरत हाल का, वो बड़ा खौफनाक है। मैंने 4 दिन पहले एक खबर दी थी कि लाहौर से बड़े बड़े सियासी बुर्ज उल्टा दिए गए हैं और मुस्लिम लीग नून ने खुद ही उड़ा लिए अपने। अच्छा, वो खबर बड़ी अच्छी खासी हिट हो गई और बड़े सारे नून लीगी हलकों में परेशानी का बायस तुमने है। तो यार वो खबर वो टिकट देने की खबर दे रही थी, मुझे याद है, वो तुम्हारी खबर थी ब्रेकिंग। बिल्कुल, वो जो टिकटों वाली खबर है ना, उस पर IPP के साथ जो मुकमुका हुआ है वो काम ख़राब कर गया है नून लीग में। और अब सूरत हाल अगली ये बनी है कि ये जो गर्मी है ना, अब अडयाला से निकल कर बाहर तक आ रही है। यार ये तुम ट्वीट इसी वक्त बैठे भी तो ट्वीट ही देख रहा है लोगों के, और कोई काम कर। अच्छा, खबर शेयर करनी है ना। हाँ, खबर शेयर। अच्छा, ये बताओ तुम जरा पॉपुलर हो PTI में बहुत ज़्यादा, और आज कोट भी बड़ा खूबसूरत पहना हुआ है, लगता है भाभी ने को ढांढ ढूंढ के भेजा है कि इतवार वाले दिन आ गए हो। आज ये सारा ये भी एक अनोखी बात मैं पूछने लगा हूँ आपसे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल आप लोग भी कवर करते रहे, आज हाई कोर्ट में आपने अनोखी चीज़ नहीं देखी कि अमूमन ट्राइब्यूनल जो है ना वो इलेक्शन कमीशन बनाता है हल्का वाइज। ये कोई आज अजीब सा काम हुआ है कि 3 नए ट्राइब्यूनल बन गए और एक जज साहब ने तो आज रिमार्क्स क्या दिए। क्या तुम क्या कहते हो, जरा सियासी से हटके जरा कानूनी बात हो रही है इस वक्त। अजहर भाई, जो आप 3 नए जजेस की तैनाती की बात कर रहे हैं ना ट्रिब्यूनल में, तो देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी होती है कि जब भी वो कोई भी एपलेट ट्रिब्यूनल बनाता है तो उसमें वो उन तफवीज़ करता है हलकों को कि 1 से लेके 5 तक फ़लाँ जज सब सुनेंगे, 5 से 10 तक फ़लाँ। लेकिन ये जो 3 नए हलके, जो 3 नए जजेस की तैनाती हुई एपलेट ट्रिब्यूनल में, यहाँ पर ये चीज़ नहीं बताई गई कि ये कौन से केसेस सुनेंगे। तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, जो कि निज़ाम इंसाफ पहले ही जो है, जब यहाँ पे नोटिफिकेशन होंगे तो कितने फिर बजे? तो किस तरह होगा? कितने बजे? सुबह अर्ली नहीं, मॉर्निंग ना, सोते पे सर्द रातों में सर्द रातों सर्द रातों में, यानी ये नोटिफिकेशन सर्द रातों में हुआ सोते है। पे नोटिफिकेशन होने शुरू हो गए हैं कि बंदे छुट्टियों पर गए हुए थे, उनको दस्ती बुलवा लिया, तो फिर अब पीछे क्या अच्छा, रहे? यानी कोई मुल्तान था, लाहौर कोई आया, बहावलपुर अच्छा, था। वहाँ से इकट्ठा किया रातों रात ये फैसला। अच्छा, रातों रात फैसला करने वाला कौन है? ये काम तो इलेक्शन कमीशन का था, ये क्या हाई कोर्ट में हुआ है? बस लगने तो इनसे से ना, इन्हीं को कहा गया वो फटाफट बुलवा लें, लगा दें। 624 पटिशनें कौन सुनेगा? अपीलें आई हुई हैं, उन अपीलों को किसने करना है? तो फिर उन अपीलों के ऊपर फटाफट धड़ाधड़ देखा नहीं रिजेक्शन की किस तरह सुबह से यानी वो क्या रिमार्क्स क्या थे?
रिमार्क्स जज साहब के ये थे कि आपने इतना गैर ज़रूरी तौर पर अदालतों पर यानी ट्रिब्यूनल पर, अपीलेट ट्रिब्यूनल पर बोझ डाल दिया है कि बड़ा मुश्किल है कि 10 जनवरी तक तमाम अपीलों के फैसले लिखे जा सकें। तो ये एक बात बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन कि उसकी 624 जो बात की हारून भाई ने कि इतनी ज़्यादा अपीलें हैं और एक जज अगर नहीं 624 किसने कह दिया, 1000 से ज्यादा हैं भाई। लाहौर की लाहौर की हाँ, लाहौर की अच्छा, लाहौर 624 पूरे जो नंबर लगे हैं ना पिंडी भाई यानी 9 पूरे- तारीख से लार्जर बेंच ने काम शुरू करना है, यानी कि मंगल वाले दिन से। तो आज अब तक जो आज तारीख हो गई है 6 कितने 7 हो गई, फैसले होंगे? 7 हो गई। इन 7 के जो 150 फैसला हुआ है, इनके फैसले लिखे जाएंगे, फिर मुसद्दका नकूल, फिर लार्जर बेंच। नकूल निकलनी अच्छा है, वैसे फिर वो लार्जर वैसे बेंच में हमारे जानी वकील है। भाइयों के वकालतें काफी चमक गई हैं यार। हाँ ये ठीक कह रहे हैं। अच्छा चले, लेकिन वो चमक नहीं गई हैं, वो उतने जो है ना एक्सपोज भी हो रहे होंगी चीज़ें। हम यहाँ पर ये ना करें कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए। अदरवाइज टाइम जब तक नहीं हम इसका नहीं ना देंगे मकसद क्या चीज़ें है? बेहतर मुझे नहीं सिर्फ होंगी। ये बताएं कि जब ये सारा हबड़ दबड़ जानबूझ के मार जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का कौमी टोटल असेंबली कसूर की- है। भाजपा कभी कौमी सेनेट असेंबली की जो की- है वो करारदाद आ जाती है। आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे रहे हैं, बात ये शुरू हो गई है कि पहले मईशत, फिर इलेक्शन, फिर उसके बाद पूरी एक कैंपेन। तो फिर तुम कहना क्या वही जा रहे हो? तुम शरारत कर रहे हो अभी, अब सच देखिए, बताओ। कौमी असेंबली की ये- 100 सीटों पर आपने लार्जर बेंच में दरखास्तें चली जाए, मुझे बताएं तो वो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ पाएंगे? 100 सीटें खाली रह गई, क्या करना है? क्या कहते हो तुम? मैं इधर बात बताओ। लाहौर की 14 सीटें ये हैं। अंदर जो दबाया हुआ बताओ ना, क्या कह रहे हो? अंदर बात वो आप सिर्फ अपनी अहलिया के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, वो तो ये भी कहा गया कि वो तो बता दी, तुम सही नहीं बैठे यार। जस्टिस काजी भाई साहब की बेगम साहिबा ने कहा। अच्छा ये बताओ तुम इलेक्शन में तुम अब सारा मामला को देख रहे हो और शाकिर, ये सिर्फ इतना बताओ कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए काफ़ी लोगों के यहाँ, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी, क्या समझते हो मेरिट पे सारा कुछ हो रहा है? देखिए जिन लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं उनमें बड़े मज़ाक़ा खेज़ जो हैं रिटर्निंग अफसरान की तरफ से एतराज़ात लगाए गए। आज कमरा अदालत में एक रिटर्निंग अफसर यानी एक उम्मीदवार पर यह एतराज़ था कि उसकी प्रॉपर्टी कोई नहीं है, यानी कोई गरीब बंदा जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अच्छा। तो इस तरह के तायद कुनिंदा तो तजवीज़ सनम में क्या के हुआ था? सनम में क्या हुआ? देखिए सनम जावेद के एतराज़ात दो मेन एतराज़ात हैं। एक एतराज़ जो है वो उनके दस्तखत के हवाले से है, मैं ये समझता हूँ कि वो तो बिल्कुल खत्म हो ओवरऑल जाएगा। हो गया। और हो गया। दूसरा जो एतराज़ है वो जॉइंट अकाउंट का है और यहाँ पर आप जो है इस चीज़ को जो है उनके वकील ने भी कहा है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन नया कानूनी और नुक्ता आ गया नया कि बंदा कानूनी अंदर हो नुक्ता- तो आप वो ला ना सके, मतलब नहीं, आप बैंक एयरपोर्ट अकाउंट की बात करना चाह रहे हैं? जी 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 क्या वो क्या है? क्या है जॉइंट वो? बैंक बैंक अकाउंट उसके फादर के साथ उसका ज्वाइंट है, हाँ। उन्होंने वो उसके अंदर कागजात में लिखा है। अब उस पर अदालत ये एतराज़ इसका बरकरार रखा independent होना है चाहिए कि account, इंडिपेंडेंट हाँ, होना ये चाहिए। कानून यही है। लेकिन ये कानून में 12 दिन पहले तरमीम हुई है, उससे पहले चल जाना था ये। हाँ बात आपकी सही है, अभी लेकिन एक नया ये- कानूनी नुक्ता आ लेकिन ये गया। जो समझने वाली बात अदर है, अदर भाई, एक साहब, अदर बंदा साहब अंदर समझेंगे है, क्या? एक बंदा एक बंदा जेल में अंदर है, है, एक बंदे एक को बंदा बाहर फसाई से नहीं आके है। एयरपोर्ट पर उसके बायोमेट्रिक हो सकती है, तो यहाँ पे जाके अकाउंट क्यों नहीं खोल सकते? अब तो डिजिटल दौर है, बंदा जाए कंप्यूटर। ये तुम्हारा काम फेवरेट खत्म। सब्जेक्ट, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है। किसके एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक हुए थे? अजहर सिद्दीक नाम के नाम तो बताओ ना, किसके हुए थे? नवाज शरीफ के हुए, क्यों पूरी हुए थे कौम नवाज जानती शरीफ? है। क्यों हुए थे? इश्तिहारी था वो। बिल्कुल। तो यहाँ तुम इश्तिहारी को कागज मुस्तरद करा रहे हो भाई, ये क्या चक्कर है अभी? हमाद अदर के देखिए, हुए हैं यहाँ आज, पे कुछ एक चीज़ें तरफ से समझ नहीं आ रही। एक तरफ एक- से हुए मुस्तरद, एक तरफ से एक मंजूर। तरफ से मुस्तरद, एक तरफ से कौमी मंजूर। असेंबली क्या मुस्तरद। पीपी में जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं और यानी कौमी में जो है एक अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज ने, हाँ। अच्छा अच्छा यूं हुआ ये काम। मैं था एक जगह पर मियाज़र हाँ। कि वहाँ वो मंजूर हो गए हैं। वो मंजूर है। उसमें हमाद अजहर के भी हुए हैं पीपी से, पीपी वैसे- 170 वैसे 71। वैसे ये समझते नहीं, ये ज्यादा। ये मैं नाज़रीन एक बात बताता चलूँ आपको। देखिए ये कोर्टों के हवाले से तो है कि आपके खिलाफ केसेस हैं, आप इश्तिहारी हैं, लेकिन एक इश्तिहारी नवाज शरीफ भी था। नवाज शरीफ आपको पता है एवन फील्ड और जो इश्तिहारी था, इश्तिहारी मुख्तार खास, यहाँ मुख्तार खास दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको इजाज़त दी पाकिस्तान आने की, फिर वो मुख्तार खास बाद में कहा कि गलत भी है। फिर क्या हुआ, पंजाब हुकूमत ने उस पर सज़ा सस्पेंड भी की, पंजाब हुकूमत की बात बता रहा हूँ। और उसके बाद इश्तिहारी को ज़मानतें भी मिल गई और इश्तिहारी बरी भी हो गया। यानी अगर इश्तिहारी है तो दोहरा कानून तो यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो हम जो बात देख रहे हैं, अभी अगली बात की तरफ जाएँ आपको, अब आखिरी बात की तरफ। यानी अच्छा चले पहले एक सवाल यूँ कर लेते हैं बारी बारी बात पे ना। पहले अरुण आप बताइएगा, इमरान खान के अभी आपने देखा एक नॉमिनेशन पेपर उस हल्के के बाद में तब्दील कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जनाब जज साहब ने अभी वो सूबाई हल्कों के मरियम नवाज में मियां एहसानुल्लाह सादत के वो माने कि जनाब उसका शनाख्ती कार्ड वहाँ का बना है, हर चीज़ वहाँ की है, तो कागजात नामजदगी मुस्तरद कैसे कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने, हमने देखा रात के अंधेरे में ये सारा कुछ हुआ। और आज बहस भी अभी यही हो रही है
कि रात के अंधेरे में ये सारा कुछ हुआ। फिर नाहली के हवाले से भी, नाहली भी के बाद में कर लेते हैं कि ये जो काम है, ये इलेक्शन जब रोक दिया कि हल्का बंदियाँ जो हैं फ्रीज़ हो गई थी 30 नवंबर को, कोयटा से अगर आया तो वो भी कह दिया गया, तो ये इमरान खान के हलकों में या पीटीआई के लोगों के साथ ही ये क्यों हुआ? अदर साहब, इसमें दो वजूहत हैं। पहली तो इनकी नाअहली है खुद की, सबसे बड़ी बात। इमरान खान कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, इमरान खान कौमी असम्बली का एक साबिक वज़ीर आज़म के बतौर पे इलेक्शन लड़ रहा था। कुछ इनके जो भरने वाले थे ना नॉमिनेशन पेपर, एक उनकी नाअहली है। दूसरी बात ये है कि देखें, नाअहली उस वक्त होती है जब दूसरी तरफ से कहीं अंडरग्राउंड या अंडर द टेबल काम हो रहा हो। अब आपने अपनी नाअहली को होने नहीं देना कि आप उस अंडर द टेबल या अंडर द ग्राउंड काम जो हो रहा है उसके ऊपर नज़र रखें और काम करते वक्त अपनी आंखें खुली रखें। आप कह रहे हैं कि जिसने नॉमिनेशन पेपर वगैरह दाखिल कराया वहाँ की गड़बड़ हुई है सारी? नहीं, उससे पहले उन्होंने तबदील कर दिए हुए थे, इन्हें पता ही नहीं लगा। ये पुराने देखिए, पेपर एक लेकर और बैठे तरीका भी थे। था अजहर साहब, आप देखें जब इस तरह के बड़ा ब्लंडर है ये। किसी भी कोई बड़ी शख्सियत इलेक्शन लड़ रही होती है ना, तो उसके लिए जो है जिस तरह अरुण साहब ने की, पूरी प्लानिंग की जाती है। तो आप एक से ज़ायद कागजात नामजदगी जमा करवाते, आप बड़े उम्मीदवार हैं जो 3-3, 4-4 कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। आप देखें ना, हमाद अजहर के आज सुबह NSA कैंसिल हो गए, ठीक है, अपील उड़ा दी, तो PP से तो उसको जगह मिल गई। तो इस तरह कर एक लें। इनमें से आप ज़्यादा नॉमिनेशन, हाँ, ज़्यादा नॉमिनेशन 3-4 हलकों से करवा देते। आपको 5 नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने की इजाज़त होती है, तो आपने क्यों सिर्फ एक करवाया? अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है। ये भी किसी वक्त इसकी इंक्वायरी ज़रूर होगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नॉमिनेशन पेपर सिर्फ एक ही क्यों दाखिल किया गया, प्रपोजल और सेकेंडर को बार बार चेक ही नहीं। लेकिन अंदर की बात ये है कि 15 दिसंबर को तब्दील किया गया हल्का बदियों का, ये बदनीति पर अमली इलेक्शन कमीशन का ये काम था। फिर वो 18 तारीख को बाकायदा ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ, ये भी हकीकत है। अगली जो बात है, जो दूसरा जो NA 89 के अंदर था, वो इमरान खान साहब की नाअहली, इमरान खान साहब सजा हुई थी 5 अगस्त को। अमूमन नैब के केसेस में ध्यान से सुनना है आपने, हारून आपने भी और शाकिर आपने भी, नवाज शरीफ के जितने भी केसेस उठा कर देख ले, जब नैब सजा देती है तो साथ उसी में लिखती है कि नाअहलियत भी होगी, अदालत ही अनाउंस करती है। इमरान खान साहब के तोशाखाना के केस में सिर्फ और सिर्फ सजा सुनाई ट्रायल कोर्ट ने, नाअहलियत नहीं सुनाई। नाअहलियत 3 दिन बाद जो है 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन सुनाता है। इसलिए जब अपील दाखिल की गई, अपील में वो वाला पॉइंट नहीं लिया गया, उसको फिर अमेंड किया गया, बाद में बातें हैं। लेकिन ये देखिए, ये तो ज़्यादती इस कॉन्टेक्स्ट में है ना कि इलेक्शन कमीशन अपने थे बाद में, और वो भी बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर अदालत ने तो सुनाई नहीं, ये तो अगर नाअहलियत अगर अदालत सुनाती तो कन्विक्शन का हिस्सा होनी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की नाअहलियत मैं ख़त्म होते देख रहा हूँ। और आखिर में मैं 2 बातें आप लोगों से बारी बारी, बल्ले का निशान इमरान खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, क्या वो मिल रहा है हारून साहब? सुप्रीम कोर्ट का अगर मूड अच्छा हुआ, मौसम सर्द हुआ तो मिल जाएगा। मौसम अभी गर्म हुआ 15 की तुम अच्छी खबरें सुना रहे हो और साथ फिर तुम बीच में अपना लुच करना चाहता। मैं वैसे बताऊं, जो अब PTI के सपोर्टर्स हैं ना, वो ये कहते हैं हमें बल्ले का निशान दो या ना दो, हमारा निशान खान है। नहीं, लेकिन वोट डालने के लिए तो आपको निशान चाहिए ना, वो तो हर हालत में निशान चाहिए आपको, उसके बगैर तो आप लड़ नहीं सकते। मिल जाएगा जी, आप क्या कहते हैं? देखिए, मिलना चाहिए। ये आइनी जमहूरी हक है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कि उनका जो इंतखाबी निशान है वो कोई नहीं लिया जा सकता। एक और आपको शाकिर साहब बात याद रखनी है, आर्टिकल 17 में अगर किसी सियासी जमात को बैन करना, ये तो इलेक्शन से बैन करने के रोक रहे हैं ना, यानी आप जब टिकट नहीं दे सकते, यानी आप निशान नहीं दे सकते, आप मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकते, तो आप तो पार्टी को आर्टिकल 17 के तहत बैन कर रहे हैं, और ये इजाज़त तो है नहीं है। आखिर में क्या देख रहे हैं, कितनी तादाद में PTI मैदान मार लेगी? पहले इलेक्शन होने दें अगर भाई, अभी तो आज आप तुम इलेक्शन का शरारत कर रहे हो कि इलेक्शन ही होने। पहले कागजात नामजदगी जमा होने के बाद हतमी फहरिस्त आलन है, जितने नाम हतमी फहरिस्त होगी तमाम के तमाम विन होंगे, बेशक वो 1 हो पार्लियामेंट में या 100 हो। ये तो बड़ी बात कर दी है। इसका ये बात जो कि प्रोग्राम का वक्त ज़रा ज़्यादा हो गया है, हम चाहेंगे, इजाज़त चाहेंगे आपको। अल्टीमेटली सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं। आपने बड़ा मसरूफ़ तरीन दिन है, अभी भी अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर काम ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन क्या क्या चीज़ें तय हो गई हैं। एक चीज़ तो तय हो गई है कि इलेक्शन PTI जीत रही है। 15 तारीख तक जो मैंने बात कही है, सबका मुतफ़िक़ा बात है कि 15 के बाद हालात तब्दील हो रहे हैं। इमरान खान साहब बाहर भी आ रहे हैं, बल्ला भी मिल रहा है, और जो लिस्टें हतमी बनेगी
वही कैंडिडेट पीटीआई के विनिंग हॉर्स होंगे और वही इलेक्शन जाएंगे। ज़्यादा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।